हेलो दोस्तों, ज्ञान सिटी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने ब्रेन से पहले एक चैप्टर पढ़ा था नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका कोशिका। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें इलेक्ट्रो वेव होती हैं या विद्युत तरंगे होती हैं। तो ये कैसे होती हैं उसके हम थोड़ा जान लेते हैं। हमारे माइंड में भी तरंगे चलती हैं। हमारे माइंड में भी एक होता है ईईजी। एक हम ईईजी कराते हैं ना। ईईजी क्या होता है देखो, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत मस्तिष्क अभिलेखी। इसमें क्या होता है, यह मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता को जांचता है और अंकित करता है। देखो ये ऐसे चलती हैं। इन तरंगों को अल्फा बीटा गामा नहीं है, डेल्टा और थीटा इन तरंगों में इसमें नापता है। इसमें क्या होता है, एक जो भी पेशेंट होता है उसके दोनों साइड में एक दो रॉड लगा दी जाती हैं और एक मशीन होती है, एनालॉग मशीन, डिजिटल नहीं होती है। तो वो उसमें ऐसे एक वो बनाती है, ऐसे बनाती है, ग्राफ बनाती है और इससे डॉक्टर्स निकालते हैं कि इसकी दिमाग की कैपेसिटी क्या है, ये दिमाग सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इससे पता चलता है ईईजी के बारे में। आगे हम लोग पता कर लेते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं हम लोग। मस्तिष्क के भागों कौन से भाग होते हैं। हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ा था। इसमें एक घ्राण पिंड भी होता है। ये घ्राण पिंड क्या करता है, ये गंध का ज्ञान कराता है। जैसे हम कुछ सीखते हैं ना, अजीब सा महक रहा है या पार्क बेंजो की खुशबू आ रही है या फॉग की खुशबू आ रही है, तो गंध का जो ज्ञान होता है ये किसकी वजह से होता है, ये घ्राण पिंड की वजह से होता है। ये कहाँ पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में। अब हम परमस्तिष्क की बात करें तो, या सेरी ब्रह्म की बात करें तो इसमें सोचना, समझना, हंसना, रोना, सीखना, ये कहाँ होता है, परमस्तिष्क में, सेरिब्रम में। और हम डाइनसेफेलॉन की बात करेंगे तो नींद, चलन क्रिया। और इसमें हम लोग एक चीज़ और पढ़ा था, इसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, पिनील ग्रंथि इसी में होती है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो इसमें भूख प्यास लगना, ताप नियंत्रण ये होता है। और थैलेमस हमने क्या देखा था, दर्द। देखो मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसमें दृष्टि ज्ञान होता है। अनुमस्तिष्क की बात करते हैं तो सेरिबेलम। इसको सेरिबेलम में इसमें क्या होता है, मांसपेशियों का संकुचन, रिलैक्सेशन, बैलेंस। जैसे अगर हम बात करते हैं ना कान की, तो कान में कभी ये मत कहिएगा कि कान सुनने के काम आता है। ये जो कान का जो बाहरी भाग होता है ना, सुनने का काम तो अंदर का भाग आता है, लेकिन ये बाहर का जो भाग होता है ना, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर बताता है। एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर जो बताता है वो क्या है, कान का जो बाहरी भाग है। आगे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो अपने हाथ को टच करिए, पैर को टच करिए, तो जो आपका रियल टेम्परेचर होगा ना वो आपका कान बताएगा। हमारा शरीर हाइपोथैलेमस चेंज कर देता है। हमारे शरीर को हाइपोथैलेमस कौन करता है, टेम्परेचर चेंज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और जो कान जो होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे वातावरण से। तो ये जो रियल टेम्परेचर होगा, एक्यूरेट टेम्परेचर, वो कौन बताएगा, कान का जो भारी भाग होता है वो अवशेषी अंग होता है ना, लेकिन वो हमारे रियल टेम्परेचर बताता है। ये कान का जो अवशेषी अंग कहा जाता है इसको, बाहर वाले भाग को। अंदर वाले भाग से सुनने का काम आता ही है। देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं हम लोग। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो जैसे इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन, ये 24 घंटे ये चलते रहता है। हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो 24 घंटे का काम करते रहते हैं। जैसे आहार नाल का कर्माणु कुंचन, श्वसन, पाचन, ईटीसी, ये जैसे होते रहता है हमारे शरीर में। जैसे आहार नाल ऐसे संकुचन करते रहता है, ऐसे अंदर जाते रहता है। ऐसे अब ये नली होती है, ग्रास नली, उसमें से ऐसे अंदर जाते रहता है। ये चक्की नहीं चलती है, ये हमेशा 24 घंटे काम करते रहे। ये किसका काम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम। ये श्वसन, सांस चल रही है हमारी, पाचन हो रहा है, ये सब कौन नियंत्रित करता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। आइए कुछ हम लोग जान लेते हैं मस्तिष्क से संबंधित कुछ रोग के बारे में। देखो कोमा, पहला आता है कोमा। जब मनुष्य बेहोश हो जाता है, वह किसी भी प्रकार की उद्दीपन क्रिया नहीं कर पाता, तो वही स्थिति क्या कहलाती है, कोमा। तो सिंपल सी बात है। देखो इसमें क्या होता है, बेहोश हो जाता है मनुष्य, बेहोश हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य का नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम नहीं करता है, यानी नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, कोमा में।
तो तुरंत भी, जैसे अगर हमारा नर्वस सिस्टम फेल हो गया तो हम तुरंत भी सही हो सकते हैं। और अगर नहीं भी हो सकते हैं, इसमें क्या होता है ना, अगर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम जितनी जल्दी सही होगा मनुष्य उतनी जल्दी ठीक हो जाता है। देखो अब सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, इंसेफेलाइटिस। 2 नंबर में है हम लोग इंसेफेलाइटिस। इसको पढ़ के आपको लगेगा जैसे डॉक्टर ही बन गए। देखो इसमें क्या होता है ना, डॉक्टर नहीं बनोगे, लेकिन इसमें ये होगा आपको और लोगों से ज़्यादा चीज़ें आने लग जाएंगी, ज़्यादा आएगा, अच्छा आएगा आपको। देखो इसमें इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, इसमें ये विषाणु के, ये जो माइंड जो होता है ना, उसमें वायरस के संक्रमण से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, इंसेफेलाइटिस रोग हो जाता है इसमें। और तीसरा है, देखो अरे आप इसको हमने पहले ही पढ़ा था, ये जब माइंड का जब ब्रेन का चैप्टर पढ़ा था, इसमें क्या था, मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग जो होता है, इसमें क्या होता है, एक कपाल क्रेनियम होता है, क्रेनियम और माइंड होता है, एक दिमाग। क्रेनियम तो हड्डी का होता है, और तो उसके अंदर माइंड जो होता है, माइंड के पास में एक झिल्ली होती है, तो उसमें सूजन आ जाता है। तो इसमें सूजन किसकी वजह से आता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी की वजह से, फंगस, ये इनकी वजह से अगर कोई संक्रमण हो जाता है हमारे उसमें झिल्ली में, तो उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार। तो उसको बोलते हैं दिमागी बुखार। देखो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ, एक वो आया था जापानी जेई रोग, जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसमें क्या, ये क्या होता है, इसमें मच्छर से हुआ था, ये पक्षी से हुआ था इसमें। और लेकिन भारत में पहला केस कहाँ पे पाया गया था, ये गोरखपुर में। ये पंछी और सूअर से बहुत ज़्यादा फैल रहे थे ये, और लेकिन भारत में ये गोरखपुर में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सूअर गोरखपुर में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। देखो भारत में सबसे ज़्यादा सूअर यहीं पे यूपी के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो यहाँ पे सूअर से, यहाँ गोरखपुर में सूअर से हुआ था। आइए अब हम लोग बात करते हैं चौथे रोग। देखो ये मिर्गी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में झटके से गति होने लगती है और तब मुंह से झाग लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, मांसपेशियाँ जो होती है हमारे शरीर की, उसमें झटके से गति होने लगती है, तो उसमें मुंह से झाग आ जाता है फिर मरीज को। इसलिए क्या कहते हैं, ये मिर्गी रोग है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेरेब्रल पाल्सी या फिर लकवा। इसमें क्या होता है ना, मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है, तो आदमी कभी कभी तो बोल भी नहीं पाता है, मांसपेशियों का बिगड़ जाता है एकदम से, आदमी को पता भी नहीं चलता है, तो वो लकवा हो जाता है। अब देखो छठा पढ़ते हैं हम, ककंसन या एमनेसिया। ककंसन एमनेसिया, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क पर भारी आघात लगने पर आदमी बेहोश हो जाता है, और कभी कभी तो वो भूल ही जाता है, स्मरण भूल जाता है, कभी कभी उसको याद ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या करता हूँ, क्या कर रहा। जैसे ये रोग क्या हुआ था, किसको हुआ था, हम लोग गजनी को हुआ था। और नंबर 1 7वां सिरदर्द की बात करें अगर हम, तो सिरदर्द में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होता है, हमारा जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है, ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो इसको क्या, तो इसमें क्या होता है, हाँ ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे गैस बनती है, या फिर हमारे सर में दर्द होने लग जाता है ऐसे। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग दवाई लेते हैं कभी कभी, देखिए दोस्तों सिर दर्द में क्या होता है, इसमें दवा खाते हैं, ऐसे कॉम्बिफ्लन लेते हैं या पैरासीटामोल लेते हैं, ये क्या नाम है इसका, इसमें दवाई जब हम लेते हैं तो वो दवाई क्या करती है, मेडिसिन, ये क्या करती है, ये ब्लड को फीका कर देती है, जिससे हमारा सिर दर्द सही हो जाता है। और इससे हल्का, जैसे ब्लड हल्का होता है तो बस हमारा सिर दर्द सही हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक रोग है डिस्लेक्सिया। लेक्स मतलब राइटिंग। देखो लिखी हुई भाषा को पढ़ने में असमर्थ होने लग जाता है, तो वो क्या होता है, लिखी हुई भाषा पढ़ने में असमर्थ हो जाता है, तो वो डिस्लेक्सिया, उस रोग को क्या कहेंगे, डिस्लेक्सिया। अब हम पढ़ते हैं ये पार्किंसंस रोग। पार्किंसन रोग क्या होता है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें क्षय हो जाते हैं या फिर समाप्त होने लग जाते हैं। या न्यूरॉन में कभी विभाजन, तो हालांकि न्यूरॉन में कभी विभाजन तो नहीं होता है, लेकिन अंगों में जैसे इसमें समाप्त होने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बूढ़ों में ये जैसे अंगों में कांपने लग जाते हैं, ऐसे हिलने लग जाते हैं हम बूढ़ों में, या फिर जब बूढ़े हो जाते हैं आदमी तो फिर उनको या फिर पहचानेंगे नहीं, तो या फिर कभी कभी वो पहचानते नहीं, तो उसकी स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। ये रोग बूढ़ों में होता है। या फिर जैसे हाथ पैर कांपना, जैसे ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, मस्तिष्क की गतिविधियाँ देखी जाती हैं इसमें ईईजी में।
जैसे डायमेंशिया एक रोग है, जैसे एक पढ़ा देता हूँ मैं, डायमेंशिया जो आजकल है, अल्जाइमर। अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, इसमें न्यूरॉन्स की संख्या घट जाती है। डायमेंशिया को अल्जाइमर भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स की संख्या घट जाती है, क्षय नहीं होती है, इसलिए इसमें स्मरण शक्ति भी घट जाती है। तो ये रोग हैं दोस्तों। ये देखो, इसमें बस यही रोग हैं, मस्तिष्क से संबंधित रोग, कुछ यही रोग हैं। तो इसमें याददाश्त की क्षमता घट जाती है। तो 2013 में लंदन में एक GET एक सम्मेलन हुआ था, उसमें एक बहुत छोटा सा एक 0.4 mm का एक दिमाग भी बनाया गया है। एक ये नई जानकारी है आप लोगों के लिए दोस्तों। देखो, एक